नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। दिल्ली के जिस छत्रसाल स्टेडियम ने सुशील को पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई, उसी छत्रसाल स्टेडियम ने उसकी जिंदगी पर कभी ना मिटने वाला धब्बा भी लगा दिया है। 4-5 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर की हत्या हुई थी। आरोप है कि इस हत्या में सुशील कुमार भी शामिल था। अब तक इस केस में पुलिस के पास कुछ चश्मदीदों के बयान हैं, लेकिन जी न्यूज के पास सुशील के गुनाह का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा सबूत जिसको देखने के बाद पहलवान सुशील के गुनाह पर आपको यकीन हो जाएगा। सुशील कुमार के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। इस सबूत के सामने आने के बाद अब सुशील कुमार के खिलाफ कोर्ट में केस और मजबूत हो सकता है। सुशील कुमार आखिर कैसे एक पहलवान क्या हुआ था, उस रात की सच्चाई बताने वाला एक बड़ा सबूत जी न्यूज के हाथ लगा है। वो सबूत है ये तस्वीर। इस तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कई लोग दिख रहे हैं। उन्हीं में से एक शख्स जो सफेद रंग की टी शर्ट में खड़ा है, वो सुशील कुमार है। सुशील कुमार के हाथ में एक लाठी है। सुशील कुमार के बगल में एक शख्स है, उसके हाथ में भी लाठी है। उसने लाठी को ऐसे ले रखा है जैसे वो जमीन पर गिरे शख्स को मारने जा रहा है। वहीं जमीन पर एक शख्स लेटा हुआ दिख रहा है। वो लेटा हुआ शख्स सागर धनखड़ है, जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस तस्वीर में कुल 6 लोग दिख रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि 4 और 5 मई की रात सुशील कुमार मौकाए वारदात वाली जगह पर मौजूद था। जी न्यूज के पास छत्रसाल स्टेडियम की वो मौकाए वारदात वाली फोटो है, जिसमें पहलवान सागर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है और पहलवान सुशील कुमार के हाथ में डंडा है। यही वो तस्वीर है जो हत्या के आरोपी सुशील कुमार और उसके साथियों के लिए एक सबसे बड़ा सबूत है। सुशील कुमार के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। इस सबूत के सामने आने के बाद अब सुशील कुमार के खिलाफ कोर्ट में केस और मजबूत हो सकता है। सुशील कुमार आखिर कैसे एक पहलवान से हत्या का आरोपी बन गया, इसके लिए आपको दुश्मनी की कहानी समझनी होगी। दिल्ली का एक फ्लैट जो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर था, उसमें कई अपराधी आकर रुकते थे। दिल्ली पुलिस का वांटेड काला जठेड़ी नाम का बदमाश भी वहां आता था। उसी फ्लैट में पहलवान सागर धनखड़ भी रहता था। सुशील कुमार ने वो फ्लैट खाली करने को कहा, जिस पर गैंगस्टर काला जठेड़ी और सुशील में विवाद हुआ। 4 मई की रात सुशील के साथी सुशील के फ्लैट पहुंचे और वहां से सागर को उठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले आए और वहां सागर की पिटाई की। वारदात वाले दिन यानी 4 और 5 मई की रात को सुशील ने नीरज बबानिया और काला उजदा गैंग के 7 बदमाशों को छत्रसाल स्टेडियम बुलाया। जैसे ये बदमाश छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा कि सुशील और उसके कुछ साथी रविंदर की बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे और सागर धनखड़ का पता पूछ रहे थे। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सागर पहलवान को सुशील के होंडा सिटी कार में ही छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था। स्टेडियम के अंदर ले जाकर डंडे और हॉकी स्टिक से पिटाई की गई। सुशील और उसके साथी घेर कर पिटाई कर रहे थे। सबसे ज्यादा पिटाई प्रवीण चोटी और मोहित कर रहे थे। बाकी लोग बारी बारी से आकर पिटाई कर रहे थे। स्टेडियम से ही रविंद्र नाम के शख्स ने पुलिस को 100 नंबर पर कॉल किया। जब पुलिस स्टेडियम पहुंची तो स्टेडियम का गेट बंद था। पुलिस को अंदर जाने में करीब 15 मिनट का वक्त लगा। इस बीच सभी बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन एक आरोपी प्रिंस मौके से पकड़ा गया।
दिल्ली पुलिस को प्रवीण चोटी और मोहित की अभी भी तलाश है। फिलहाल जेल में बंद सुशील कुमार से पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी है ताकि 4 और 5 मई की रात की पूरी सच्चाई सामने आ सके। जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे सुशील कुमार को कुश्ती से शोहरत भी खूब मिल रही थी, पैसे भी खूब मिल रहे थे, लेकिन शायद उसको ये शोहरत और पैसा बहुत ही कम नजर आ रहा था और उसी वजह से उसने कई अपराधियों के साथ सांठ-गांठ करनी शुरू कर दी और दिल्ली के टोल नाकों का उसने ठेका ले लिया और इन ठेकों पर जिन अपराधियों के साथ वो सांठ-गांठ करता था, उन गुंडों और बदमाशों को वहां पर भर्ती करना उसने शुरू कर दिया। तो ये जो क्राइम कुंडली है, उससे जुड़ी हुई नए खुलासे रोज हो रहे हैं और ये लगातार हमारी कोशिश है कि ये सारी कुंडली खोलकर आपके सामने रख दी जाए। अब तक सुशील कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशील कुमार का दिल्ली के कुख्यात अपराधियों, गैंगस्टर के साथ संबंध था और वो उनके साथ उठता बैठता था। यहां तक कि सुशील के एक इशारे पर बदमाश कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर सुशील कुमार उन अपराधियों के संपर्क में आया कैसे? दरअसल सुशील कुमार और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ की वजह है टोल प्लाजा। जी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुशील कुमार को 3 से 4 साल पहले दिल्ली के कई टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का ठेका मिला। जिन टोल प्लाजा के लिए उसे ठेका मिला उनमें अचौंदी बॉर्डर, कुतुबगढ़ टोल, नाहरा टोल और लाड़पुर टोल शामिल थे। इन टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्शन के लिए सुशील कुमार को लोगों की जरूरत थी। टोल कलेक्शन के लिए सुशील कुमार ने ऐसे पहलवानों की भर्ती की जिनके संबंध गैंगस्टर से थे। जिस टोल के नजदीक जिस बदमाश या गैंगस्टर का दबदबा होता था, उसके करीबी आदमी को सुशील टोल कलेक्शन के लिए भर्ती करता था। जी न्यूज के पास छत्रसाल स्टेडियम की वो मौका वारदात वाली फोटो है जिसमें पहलवान सागर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है और पहलवान सुशील कुमार के हाथ में डंडा है। यही वो तस्वीर है जो हत्या के आरोपी सुशील कुमार और उसके साथियों के लिए एक सबसे बड़ा सबूत है। सुशील कुमार जानता था कि अगर उसे टोल कलेक्शन करना है तो उसे अपराधियों को अपने साथ रखना होगा। यहीं से सुशील कुमार का अपराधियों के संपर्क में आने का सिलसिला शुरू हुआ। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इलाके में अपनी दबंग छवि बनाने के लिए सुशील कुमार गैंगस्टर्स के साथ उठने बैठने लगा, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगा। सुशील कुमार वर्ष 2017 में ऐसे ही कुख्यात अपराधी के घर शादी समारोह में पहुंचा था। उस शादी समारोह में सुशील कुमार किसी वीआईपी से कम नहीं था। शादी समारोह में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास कोई न कोई हथियार था। जश्न में डूबे लोग जब तब हवा में फायरिंग कर रहे थे। दरअसल सुशील कुमार 2017 में गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में पहुंचा था और ये तस्वीरें बता रही हैं कि काला जठेड़ी गैंग से सुशील कुमार के बहुत करीबी रिश्ते थे। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक भगोड़ा है और दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। दिल्ली एनसीआर और आसपास उसके खिलाफ हत्या, लूट और हत्या की कोशिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील कुमार की पत्नी के नाम से एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में काला जठेड़ी गैंग के सदस्य छिपते थे। कहा जाता है कि इसी फ्लैट से ये गैंग दिल्ली, यूपी और हरियाणा में टोल टैक्स बूथ को कंट्रोल करता है। इस फ्लैट को सागर पहलवान ने किराए पर लिया हुआ था। सागर पहलवान का भी काला जठेड़ी गैंग से करीबी रिश्ते थे। खबर है कि मॉडल टाउन के फ्लैट को बेचकर सुशील कुमार और काला जठेड़ी में पैसों का बंटवारा होना था और इसी बात को लेकर दोनों में तनाव बढ़ गया। काला जठेड़ी से दुश्मनी होने के बाद सुशील कुमार ने जठेड़ी के दुश्मन नीरज बवानिया का हाथ थाम लिया।
काला जठेड़ी की तरह नीरज बवानिया के खिलाफ भी हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और जमीन कब्जा करने के दर्जनों केस दर्ज हैं। सुशील कुमार की गैंगस्टर के साथ सांठगांठ ने सुशील कुमार को भी अपराध के दंगल में ढकेल दिया, जिसकी वजह से आज सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर की मौत के बाद से सुशील कुमार को अब काला जठेड़ी से जान का डर सता रहा है। सुशील कुमार को लगता है कि काला जठेड़ी गैंग के लोग जेल में उस पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए सुशील कुमार काफी डरा सहमा है। राजू राज और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक वक्त था जब सुशील कुमार देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था। वो एक तरह से यूथ आइकॉन था और उसकी जीत देश की जीत होती थी। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाला एक चैंपियन हत्या का आरोपी कैसे बन गया और गुनाह के रिंग में उसने कैसे कदम रखा, इसी पर आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है। 2008 बीजिंग ओलंपिक, कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। बहुत खुशी है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता और बड़ा अच्छा लग रहा है। उतरते हुए फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उनका ये पहला 2012 लंदन ओलंपिक, कुश्ती में सिल्वर मेडल। और तैयार स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला कैरी पर क्या खूबसूरती के साथ पीछे आए। लोगों ने इतना उत्साह बढ़ाया और सभी का आशीर्वाद था और आप लोग इतना प्यार करते हो सभी, तो मैं तो इसलिए मानता हूँ कि भाई आप लोग सभी की आशीर्वाद था, सभी ने दुआएं रखी थी। 2010, 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, कुश्ती में गोल्ड मेडल। एक रेसलर जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, एक रेसलर जिसे देश ने सिर आंखों पर बिठाया, जिसकी एक पटखनी विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित कर देती थी, वो रेसलर देखते ही देखते क्राइम की रिंग में कूद गया। सुशील कुमार अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अपने साथी रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को गिरफ्तार किया। सुशील को गिरफ्तार करने वालों में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शिव कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। सुशील कुमार ने रेसलिंग की दुनिया में भारत को जो गौरव दिलाया था, उसी की बदौलत उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सुशील कुमार पहलवान सतपाल के शिष्य होने के साथ साथ उनके दामाद भी हैं। सतपाल ने ही सुशील कुमार को पहलवानी के दांव पेच सिखाए। अब सवाल यह है कि देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार आखिर जुर्म की राह पर क्यों चल निकले। दरअसल सुशील कुमार की कामयाबी के बाद हर वर्ग के लोग उसके करीबी बन गए थे। उनमें कुछ गैंगस्टर भी थे जिनका साथ सुशील कुमार को अच्छा लगने लगा था। सुशील कुमार पहलवान बहादुरगढ़ के गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी संपर्क में था सुशील कुमार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार विवादित संपत्तियों को लेकर गैंगस्टर और कारोबारियों के बीच समझौता कराता था। 4 मई को सागर पहलवान की हत्या की वजह ये थी कि सुशील कुमार ने अपना दिल्ली वाला फ्लैट गैंगस्टर को किराए पर दे रखा था। गैंगस्टर से किराए की वसूली को लेकर सुशील कुमार का विवाद हो गया था, जिसके बाद गैंगस्टर को सबक सिखाने के मकसद से उसने पहलवान साथियों के साथ मिलकर सागर धनखड़ की पिटाई कर दी। सुशील कुमार की गलत संगत के कारण ही उसका ध्यान कुश्ती से हटने लगा था। शायद इसी वजह से वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान ही हार गए। आज की तारीख में एक जुर्म के आरोप ने सुशील कुमार के सारे सम्मान और मेडल की चमक पर काला दाग लगा दिया है। देश और कानून की नजर में अब सुशील कुमार हत्या का आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.